तो आज हम डिजिटल मार्केटिंग पे बात करेंगे और ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि भाई चीज़ें बेची कैसे जाती हैं और उसमें कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी चाहिए जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि आप में से फ्रीलांसर होंगे, तो आप अपनी सर्विस को अपनी प्रोडक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि सर्विस भी आपकी प्रोडक्ट है, आप उसको सेल कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को अपने जहन में रखते हुए आपने ये वीडियो को समझने की कोशिश करनी है। तो हमारे जो 3 पॉइंट्स हैं वो बेसिकली हैं क्या, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इन 3 चीज़ों में से अगर आपके पास कोई एक भी चीज़ नहीं है या आप उसके अंदर कमज़ोर हैं, तो आप अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, ना ही आप डिजिटल मार्केटिंग कर पाएंगे। तो उसमें नंबर 1 चीज़ ये है कि आपके पास क्लाइंट होना चाहिए, और एक ऐसा क्लाइंट होना चाहिए जिसको उस चीज़ की ज़रूरत है जो आप सेल कर रहे हैं। नंबर 1 हो गया क्लाइंट, और ऐसा क्लाइंट जिसको आपकी सर्विस की ज़रूरत है या आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत है। नंबर 2 है आपकी प्रोडक्ट, और जस्ट प्रोडक्ट नहीं, बहुत अच्छी प्रोडक्ट, लाइक ग्रेट प्रोडक्ट। आपके पास वो प्रोडक्ट होनी चाहिए, वो बेशक आपकी सर्विस की शक्ल में है या फिर आपकी कोई फिजिकल प्रोडक्ट है या कोई डिजिटल प्रोडक्ट है। और नंबर 3 में हमारे पास आता है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग, ऑब्वियसली अगर आपको मार्केटिंग नहीं आती तो आप कोई चीज़ सेल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपको मार्केटिंग अच्छी आती तो आप कुछ भी सेल कर लेंगे। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपने इस वीडियो को पॉज करके पहले उसका रिप्लाई देना है कमेंट के अंदर। तो मैं कमेंट्स रीड करूंगा और देखूंगा कि आप लोगों ने रिप्लाई किया भी है या नहीं किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपके पास एक क्लाइंट है और उसको आपकी प्रोडक्ट की ज़रूरत भी है, और सेकंड, आप मार्केटिंग के अंदर एक्सपर्ट हैं, लेकिन आपकी प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो क्या आप अपने क्लाइंट को वो प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्वेश्चन जरा गौर से समझना। अब आपने इस वीडियो को पॉज करना है और कमेंट्स के अंदर मुझे इसका आंसर करना है। तो उम्मीद है आप सब लोगों ने आंसर किया होगा, लेकिन कुछ सुस्त लोगों ने नहीं किया होगा। तो अगर आपका आंसर ये था कि आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे, तो आप गलत हैं। एक अच्छा डिजिटल मार्केटर या कोई भी मार्केटिंग का एक्सपर्ट बंदा होता है, वो बुरी प्रोडक्ट को भी सेल कर देगा अपने क्लाइंट को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। एक बार गलत प्रोडक्ट दी, आगे क्लाइंट का एक्सपीरियंस खराब हुआ, तो नेक्स्ट टाइम वो क्लाइंट आपसे बाय नहीं करेगा। अब यहाँ पर आप अपनी सर्विस को भी अपने जहन में रखें। अगर आपकी सर्विस अच्छी नहीं है लेकिन आपके मार्केटिंग स्किल्स अच्छे हैं, तो आपने वो प्रोडक्ट तो सेल कर दी है, लेकिन वो क्लाइंट आपसे दोबारा वो चीज़ परचेज नहीं करेगा और शायद आपको नेगेटिव रिव्यू भी दे। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि आपके मार्केटिंग स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपके पास एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और आपके पास क्लाइंट भी है, तो क्या आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे? तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो आप अपनी प्रोडक्ट को, वो बेशक कितनी भी अच्छी प्रोडक्ट है, उसे सेल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं तो आप अपनी सर्विस को यानी अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पर लिस्ट करते हैं। अब अगर आपके मार्केटिंग स्किल्स अच्छे नहीं है, आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, तो वो ऑब्वियसली वो चीज़ सेल नहीं होगी। और अगर आपके मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं लेकिन आपकी प्रोडक्ट बहुत वीक है, आप उसे अच्छे तरीके से मार्केट तो कर लेंगे, वो सेल भी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद वो क्लाइंट दोबारा आपके पास नहीं आएगा, वो रिटर्निंग कस्टमर नहीं बनेगा। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ और मैं इस चीज़ को हमेशा फोकस करता हूँ कि किसी भी क्लाइंट के साथ काम करने से पहले मैं उसकी प्रोडक्ट को खुद देखता हूँ, वो समझने की कोशिश करता हूँ कि क्या ये प्रोडक्ट वाकई में ही अच्छी है या नहीं है। अगर तो वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट नहीं चलने वाली, हम उस पर स्पेंडिंग भी काफ़ी सारी कर देंगे एडवर्टाइजमेंट पे, मार्केटिंग पे, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो ऐसे क्लाइंट्स को हम स्टार्ट में ही मना कर देते हैं, क्योंकि अगर हमने उनके साथ काम किया और वो रिजल्ट्स जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हें मिलेंगे हमारी सर्विसेज लेने से, वो हम नहीं डिलीवर कर पाएंगे। तो इसीलिए हम ऐसी ही प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं जो हमें पता हो कि इसके अंदर पोटेंशियल है और हम इसे स्केल कर सकते हैं। तो आप भी जब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहे हों, आप अपनी कोई सर्विस जो कि आपकी प्रोडक्ट है उसको लिस्ट करने के लिए जा रहे हों, तो पहले आपने देखना है, मार्केट रिसर्च करनी है कि लोग उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को किस तरीके से सेल कर रहे हैं, किस अच्छे तरीके से सेल कर रहे हैं। अगर आप उनसे आइडियाज़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अपनी गिग्स बनाते वक्त या अपनी सर्विस के लैंडिंग पेज बनाते वक्त या फिर अपवर्क पे प्रोफाइल बनाते वक्त क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। अब जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट एक ऐसी है जो किसी क्लाइंट को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट फ्लॉप है और वो प्रोडक्ट नहीं चलने वाली। आप मार्केट में
एक नीड अगर क्रिएट कर देंगे तो वो एक अलग बात है कि मार्केट में उसकी उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप एक ऐसी प्रोडक्ट लेके आए और उसके बाद लोगों को उस प्रोडक्ट को देखने के बाद उसकी ज़रूरत पड़ी और उन्होंने उसे यूज़ करना शुरू कर दिया। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, इतना आसान काम नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि ऑलरेडी मार्केट में उसकी डिमांड है, उसके लिए क्लाइंट्स अवेलेबल हैं और लोग उस तरह की सर्विसेज को लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। आपने जस्ट मार्केट की रिसर्च करनी है कि और लोग उसको किस तरीके से सेल कर रहे हैं और आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। आप किस तरीके से स्टैंड आउट कर सकते हैं कि बाकियों की सर्विस इस तरह की और मेरी सर्विस इनसे डिफरेंट है लेकिन उसी कैटेगरी के अंदर है। आप उसके अंदर मज़ीद वैल्यू ऐड कर सकते हैं और अपनी सर्विस को आगे सेल कर सकते हैं। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आपको हेल्प करेंगी जब भी आप कोई नई सर्विस बना रहे होंगे, किसी स्किल के ऊपर काम कर रहे होंगे या फिर किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने किस तरह से उस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है, उसकी मार्केटिंग किस तरीके से करनी है और उसके लिए क्लाइंट्स किस तरह के ढूंढने हैं। जब भी आप अपनी कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं या अपनी सर्विस बना रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको अपनी एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल आप फ्रीलांसर हैं, आपको एक पोर्टफोलियो वेबसाइट की ज़रूरत है ताकि आप वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो शो कर सकें और क्लाइंट को अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकें और वहाँ से आप डायरेक्ट क्लाइंट्स भी ले सकते हैं। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट मैं समझता हूँ कि हर फ्रीलांसर के पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आज ही आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। होस्टिंगर की एक सेल लगी हुई है, न्यू ईयर सेल, जिसके अंदर आपको जस्ट $2.79 पर मंथ के अंदर आपको होस्टिंग मिलेगी और साथ में 1 साल के लिए डोमेन भी फ्री मिलेगी। तो डॉलर की प्राइसिंग तो ऊपर नीचे होती रहती है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप होस्टिंग का 2 इयर्स वाला प्लान परचेज कर लें या 4 इयर्स वाला प्लान परचेज कर लें ताकि आपको 2-3 साल इस चीज़ की टेंशन ना हो कि आपने दोबारा इसके अंदर पैसे भरने हैं, इसको रिन्यू करवाना है। जस्ट आपको डोमेन रिन्यू करवानी पड़ेगी। तो इस सेल का जितना हो सके बेनिफिट आप लेना चाहें वो ले सकते हैं क्योंकि इस तरह की सेल्स बहुत कम आती हैं। hostinger.com/letsuncover ये एक लिंक है जिसके ऊपर आपने जाना है और जाने के बाद आप कोई भी पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपने कूपन कोड यूज़ करना है लेट्स अनकवर। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपको मज़ीद डिस्काउंट मिलेगा आपकी होस्टिंग पे। तो मेरी आपको सजेशन यही होगी कि आप 24 मंथ्स वाला या 48 मंथ्स वाला प्लान ले लें ताकि अगर डॉलर की प्राइस इंक्रीज़ भी होती है तो आपके पास ऑलरेडी आज की प्राइस के हिसाब से होस्टिंग अवेलेबल होगी। जस्ट आपने डोमेन रिन्यू करनी होगी हर साल क्योंकि डोमेन आपको 1 साल के लिए मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी अवेलेबल है और कूपन कोड भी अवेलेबल है और एक और वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ जिसके अंदर आपको मैंने सिखाया था कि आप पोर्टफोलियो वेबसाइट किस तरीके से बनाएंगे। आज की वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।